अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कल एक दोस्त ने एक वीडियो मुझे सेंड की, तो जब मैंने वीडियो देखी तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं परेशान हालत में काफ़ी देर तक बैठा रहा कि ये मुल्क जो है ये ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पे हासिल किया गया था। ये मुल्क हमें हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सहाबा इकराम, अहले बैत के सदक़े से मिला है। लेकिन इस मुल्क में इतनी दलेरी कि अमीरुल मोमिनीन, इमामुल मुत्तकीन, खलीफतुर रसूल, दामाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान में इतनी बड़ी गुस्ताखी, फिर अलानिया गुस्ताखी, फिर आपके पुतले को बनाकर बाजार में ले आए, फिर उसके साथ जो अमल उन्होंने किया, जो नारेबाजी की, क्या ये इस्लामी मुल्क है? कहाँ गए हमारे हुक्मरान? कहाँ गए वो तंजीमें जो अमन अमन के नारे लगाने वाली थीं? क्या इनको लगाम देने वाला कोई नहीं है? हजरत अमीरुल मोमिनीन, इमामुल मुत्तकीन उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उस सहाबी का नाम है कि जिसके पास एक औरत आती है, बुढ़िया औरत आती है, आकर अर्ज करती है कि अमीरुल मोमिनीन, मैं गुजर रही थी, मेरे हाथ में तेल था मट्टी का, वो मट्टी का तेल जो है वो मैं गिर गई तो ज़मीन ने चूस लिया, मुझे ज़मीन से वो तेल लेकर दें। उस अम्मा को भी पता था कि यहाँ पे अदले फरूकी है। उस अम्मा को भी पता था कि ज़मीन जिसके ताबे है उसका नाम उमर बिन खत्ताब है। उस अम्मा को भी पता था कि इस मुल्क में जो हुक्मरानी करने वाला इस वक्त खलीफतुर रसूल है, उसकी हैबत से ज़मीन ने तेल दे देना है। वो इसीलिए तो मुकदमा लेकर गई थी। उसने मुकदमे में जाकर ये अर्ज़ की कि या अमीरुल मोमिनीन, तेल ज़मीन ने चूस लिया। आप फरमाते हैं कि चलो मैं तेल लेकर देता हूँ। जिस जगह पे तेल ज़मीन ने चूसा था, आपने वहाँ पे फरमाया कि ए ज़मीन, इस अम्मा का तेल वापस कर दे। तो ये हुक्म मिलने की देर थी तो ज़मीन ने अपने अंदर का तेल भी बाहर निकाल दिया। बस तो उलमा लिखते हैं कि ये जो आज अरब में तेल के ख़जाने हैं, ये उमर बिन खत्ताब के इस कहने की वजह से खजाने अल्लाह ने ज़मीन को अता किए थे। तो आप फरमाते हैं कि अम्मा, जितना तेल तेरा ज़मीन ने चूसा है उतना ही तेल जो है ज़मीन से ले ले। तो उस अम्मा ने उतना ही तेल ले लिया। वो अमीरुल मोमिनीन जो दरिया नील को ख़त लिखते हैं कि दरिया नील, अगर तूने चलना है तो चल, अल्लाह की रज़ा के लिए चल। अगर तू अल्लाह की रज़ा के लिए नहीं चलना चाहता तो तेरी कोई ज़रूरत नहीं है। तो हज़रत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने जब ये ख़त पढ़ कर सुनाया तो दरिया जो है वो जोश मारता हुआ चला। ख़त का इतना असर है कि आज तक वो दरिया खुशक नहीं हुआ। अमीरुल मोमिनीन, इमामुल मुत्तकीन, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो सहाबी रसूल हैं कि जिनके बारे में हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर बिन खत्ताब नबी होते। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो सहाबी रसूल हैं कि जिनको हज़रत अमीरुल मोमिनीन, इमामुल मुत्तकीन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने अपनी बेटी उम्मे कलसूम का जो निकाह है वो किया। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो अजीम सहाबी हैं जिनके बारे में हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि आसमान के जितने सितारे हैं इनके बराबर नेकियां उमर बिन खत्ताब की हैं। जिसके बारे में एक अंग्रेज़ ये लिखता है कि अगर उमर बिन खत्ताब की उम्र दुगनी हो जाती तो कायनात में आज कोई काफिर बाकी नहीं रहना था। उमर बिन खत्ताब वो सहाबी रसूल हैं जो फ़लस्तीन के इलाके में जाते हैं तो आप उस सवारी की नकेल हाथ में पकड़कर फ़लस्तीन के इलाके में एंट्री करते हैं तो लोग इनको इस हालत में देखकर मुसलमान हो गए।
عمر بن خطاب وہ عظیم شخصیت ہے کو جو رات کو بھی نہیں سوتے، رات کو بھی گلیوں کا گشت کرتے ہیں، رات کو بھی اپنی خلافت کا حق ادا کرتے ہیں، اور جس کا آج بھی تاریخ میں نام زندہ ہے۔ اتنی عظیم شخصیت کا پتلا بنا کر پاکستان کی سرزمین میں پھر اس انداز میں گستاخی کی گئی۔ ہم حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں، خدا را یہ ملک جو ہے وہ اس بنا پہ حاصل نہیں کیا گیا تھا کہ یہاں صحابہ اہل بیت کی گستاخیاں ہوں۔ ان کو لگام ڈالو، ان کے خلاف قانونی کارروائی کرو، تاکہ آئندہ یہ بے نسل انسان اس پاکستان کے اندر اپنی بے نسلی کی جو وارداتیں ہیں وہ آئندہ نہ کریں، کیونکہ صحابہ کے لیے ہماری جانیں بھی قربان ہیں، صحابہ کے لیے ہماری اولادیں بھی قربان ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔